हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित 3 पॉइंट पर चर्चा की जाएगी, जिसके माध्यम से सभी एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद एक आसान वाला रास्ता को जान पाएंगे, ताकि एस्पिरेंट आसानी से रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सके। सबसे पहले आप सभी को रेलवे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन पैटर्न से संबंधित जानकारी दी जाएगी। दूसरी पॉइंट पर रामबाण उपाय बताया जाएगा कि एस्पिरेंट किस प्रकार से सिलेक्शन ले सकते हैं, उससे संबंधित एक अति महत्वपूर्ण वाला जानकारी दी जाएगी। तीसरी पॉइंट पर स्टडी मटेरियल से संबंधित एक पीडीएफ फाइल, 2 पीडीएफ फाइल सभी को अवेलेबल कराई जाएगी। उसमें क्या चीज आप सभी को देखना है, उन सभी पॉइंट पर डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम एक्सप्लेनिंग स्टार्ट करते हैं। सभी एस्पिरेंट अंतिम रूप से बने रहेंगे लेक्चर में। जो भी एस्पिरेंट आरआरबी ग्रुप डी में अपियर हो रहे हैं वर्तमान समय पर, अभी भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन प्रोसेस से संबंधित आप सभी को एक वीडियो लेक्चर इससे पहले प्रोवाइड कर दी गई है। उस वीडियो लेक्चर को देख के सभी एस्पिरेंट सभी डेटा को जान सकते हैं आवेदन प्रक्रिया से संबंधित, आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इन 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। सभी एस्पिरेंट लास्ट तक बने रहेंगे। जो एस्पिरेंट न्यू विजिट किए हैं इस चैनल पर, वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर आप सभी तक पहुंच सके। लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी की ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, उस नोटिफिकेशन में जो एग्जामिनेशन पैटर्न बताई गई है, उस पैटर्न को सभी को जानना आवश्यक है, ताकि एस्पिरेंट को एक आइडिया मिल सके कि आपको किस सेक्शन में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए टाइम कितना दी गई है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ मार्क्स दोनों का जानकारी होना आवश्यक है। टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी एग्जामिनेशन में, इन सभी की जानकारी एस्पिरेंट के पास होनी चाहिए। तभी एस्पिरेंट एग्जामिनेशन में अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से दिखा पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, एस्पिरेंट को स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न 2025 का है। क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, उस पर ध्यान दें। सब्जेक्ट 4 प्रकार का सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन की गई है, यानी 4 सेक्शन है। किस सेक्शन में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना मार्क्स होंगे, सभी डेटा को यहाँ पर इंक्लूड की गई है। टाइम ड्यूरेशन को इंक्लूड की गई है। ठीक है, देखें यहाँ पर ध्यानपूर्वक। जनरल साइंस यानी मैट्रिकुलेशन स्तर की जो साइंस है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और उससे संबंधित 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स होंगे। टाइम ड्यूरेशन टोटल में दी गई है। चारों खंड से संबंधित आप सभी को क्वेश्चन हल करना है। टोटल टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स प्रोवाइड की गई है आरआरबी के माध्यम से, यानी 1.5 घंटा। इसी टाइम ड्यूरेशन में आप सभी को 100 क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, जो पैटर्न बताई गई है उस पैटर्न को देख लें, और 2 पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे, मार्क्स 25 रहेंगे टोटल। ठीक है, जितना क्वेश्चन उतना ही मार्क्स दी जाएगी, प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर दिया जाएगा। ये अभी वर्तमान समय की एग्जामिनेशन पैटर्न है आरआरबी ग्रुप डी की। ठीक है, नंबर 1 पर क्या मेंशन की गई, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। ये विज्ञान है जिसे साइंस कहा जाता है, उसी का बात कर रहे हैं। 10वीं स्तर तक की कम से कम नॉलेज होनी चाहिए, और उसकी सिलेबस भी प्रोवाइड कर दी गई है। ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को सभी डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, उस पर भी सभी एस्पिरेंट जुड़े हैं। ठीक है, तो इन 2 खंड में 25-25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 25-25 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, टोटल मार्क्स 30। टाइम ड्यूरेशन सभी को मिलाकर बताई गई है आरआरबी के माध्यम से। टोटल 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। इसी में 100 क्वेश्चन आप सभी को हल करना है। नेक्स्ट है चौथा वाला जो खंड रहेगी, ये लास्ट वाला खंड है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। दोनों सेक्शन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन मिलेगी आप सभी को। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से संबंधित नॉलेज होनी चाहिए एस्पिरेंट के पास। करंट अफेयर में क्या पूछा जाएगा, जो कि लास्ट ईयर यानी पिछले 1 साल का जो भी घटनाएं हमारे भारत में हुई है, उन सभी की जानकारी होनी चाहिए। इस पर एक डिटेल में वीडियो लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस पर, ताकि एस्पिरेंट अधिक से अधिक नंबर उठा सकें उस सेक्शन में। ये रही एग्जामिनेशन पैटर्न, जितना क्वेश्चन उतना मार्क्स। टोटल टाइम कितना दी गई है, 90 मिनट। ठीक है, जनरल साइंस से 25, मैथमेटिक्स 25, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से संबंधित 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स रहेंगे। यह है एग्जामिनेशन पैटर्न। अब एस्पिरेंट को रामबाण उपाय हम बताएंगे
इसी में रामबाण उपाय लगाना है सभी एस्पिरेंट को। दूसरी पॉइंट हम मेंशन किए हैं सिलेक्शन लेने की रामबाण उपाय क्या है। ठीक है, तो सभी एस्पिरेंट उस उपाय को सुन ले ताकि आप सभी सिलेक्शन ले पाए। ठीक है, पद ज्यादा नहीं है, 32,438 पद है, इसलिए ऑल इंडिया में अगर इसको तुलना करेंगे तो पदों की संख्या ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्शन किस प्रकार से ले पाएंगे उसके लिए रामबाण जो उपाय है उस उपाय को सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने। जनरल साइंस मैट्रिकुलेशन स्तर की पूछी जाएगी, मैथमेटिक्स जो मेंशन की गई है यह भी मैट्रिकुलेशन स्तर की पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन, यहाँ पर जुड़े 25 और 25 50 और 30 80। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ 20 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो इसी जगह पर सबसे ज्यादा एस्पिरेंट फंसते हैं और सबसे हार्ड वाला सेक्शन इसी सेक्शन को कहा गया है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आप सभी को बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। और ये जो 3 खंड है यही रामबाण उपाय है, जनरल साइंस मैथमेटिक्स, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये जो 3 खंड है सबसे अति महत्वपूर्ण वाला खंड है। इसी में अगर एस्पिरेंट ध्यान से मेहनत कर लेंगे तो 80 क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेंगे एस्पिरेंट तो 100% सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि इसमें नंबर कटने का चांस कम है। और ये वाला जो लास्ट वाला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, इसमें अधिक से अधिक पढ़ना होगा, डेटा को याद रखने की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर जो 3 सेक्शन है, पहली वाला सेक्शन, इसमें कम से कम पढ़ाई करके भी एस्पिरेंट सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें चीजें न्यूनतम है। ठीक है, और जितना चैप्टर को मेंशन की गई है ऑफिशियल सिलेबस में उसी को सिर्फ पढ़ना है। और यहाँ जो मेंशन की गई है जनरल अवेयरनेस को कोई भी उम्मीदवार लाइफ में पढ़ के खत्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो 3 खंड है मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और रीजनिंग, इन सभी को खत्म किया जा सकता है। एस्पिरेंट को अगर लेना ही है सिलेक्शन तो इस 3 पॉइंट पर फोकस कर ले सभी एस्पिरेंट। इन तीनों सेक्शन का अगर अच्छी तरह से कर लेंगे तो सिलेक्शन होना निश्चित है। 34 सेक्शन पर भी आप ध्यान दे, ध्यान ना दे ऐसा नहीं करना है किसी भी एस्पिरेंट को, लेकिन मेन फोकस आप सभी को ऊपर वाला जो 3 सेक्शन है उस पर रखना है ताकि एस्पिरेंट निश्चित रूप से सिलेक्शन ले सके। क्योंकि 3 जो सेक्शन ऊपर में मेंशन है इन सभी में लिमिटेड चीजें हैं, उन सभी को आप हल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में चीजें अधिक हो जाती हैं, अधिक से अधिक पढ़ाई करने की आवश्यकता होगी। और नंबर कितना है, 20 नंबर। ऊपर वाले 3 सेक्शन में 80 नंबर है। अगर एस्पिरेंट टोटल मिलाकर, ठीक है, एवरेज मार्क हम बता रहे हैं 70 नंबर अगर ला लेंगे एस्पिरेंट एग्जामिनेशन में तो आप सभी की सर्विस निश्चित है। जनरली हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी आरआरबी की कटअप कम जाती है, किसी आरआरबी का कटअप हाई जाती है, लेकिन नॉर्मली अगर देखेंगे तो 70 नंबर पर रेलवे ग्रुप डी की नौकरी आराम से मिल जाएगी। कैटेगरी के अनुरूप अगर देखेंगे तो 55 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है, उसको नहीं देखना है। टारगेट सभी एस्पिरेंट को कम से कम 70 रखना है। ठीक है, 60 आने से भी नौकरी मिला है जनरल उम्मीदवार को। ठीक है, 60 नंबर पर भी मिली है नौकरी, इसीलिए एस्पिरेंट टारगेट कम से कम 70 का रखें और इन 3 पॉइंट पर फोकस ज्यादा रखेंगे। 80 नंबर इसी जगह पर है, लास्ट में 20 नंबर है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। ठीक है, तो उस पर फोकस कम भी देंगे तो भी चल जाएगा एस्पिरेंट। लिमिटेड चीजें हैं, इसको ज्यादा फोकस दें और उसमें चीजें अधिक हैं और डेप्थ रूप से आपको ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट जीके जीएस में अपने मार्क्स को उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही एग्जामिनेशन पैटर्न, रामबाण उपाय। तो आप सभी को 3 सेक्शन पर फोकस करना है सबसे अधिक, इसको मजबूत कर ले, सिलेक्शन ले पाएंगे। नेक्स्ट और एक पॉइंट हम मेंशन किए हैं, पीडीएफ कैसे मिलेगा। अभी आप सभी को क्या करना है, इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है और वहां पर आप सभी को विभिन्न प्रकार के लिंक मिल जाएगी। उसमें से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक को सभी एस्पिरेंट क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें। क्यों, 2 आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है
उसको एस्पिरेंट एनालिसिस कर पाएंगे। और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सभी उम्मीदवार को देखनी चाहिए, ताकि आप सभी को एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेलवे ग्रुप डी में। उसी प्रकार से आप सभी प्रिपरेशन करेंगे। इसीलिए 2 पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड की गई है। सभी एस्पिरेंट वहां जाएं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और पीडीएफ को प्राप्त कर लें। सभी एस्पिरेंट उसको देखें, एनालिसिस करें और उसी के बेसिस पर अपनी तैयारी को करें, ताकि सिलेक्शन ले पाए। विभिन्न प्रकार के शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगी, ठीक है। शिफ्ट वाइज किस शिफ्ट का वो क्वेश्चन पेपर है, लास्ट ईयर जब पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में जो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को वहां पर हम सेंड किए हैं टेलीग्राम ग्रुप में। 2 पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। और एक बार बता रहे हैं एस्पिरेंट को, इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना है, वहां पर आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगी। उस ग्रुप में विजिट करेंगे, स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से सभी एस्पिरेंट हमारे साथ बने रहें और विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन, स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए सभी एस्पिरेंट जुड़े रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।